एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका डे 2 का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। डे 2 का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप डाई का रोल कर रहे हैं, थ्रोइंग अ डाई इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, डाई को रोल किया जा रहा, थ्रो अ कॉइन, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास वैल्यूज़ आती है, जैसे आपने डाई का रोल किया तो आपके पास आउटपुट है 1 2 3 4 5 6। तो दीज आर योर आउटकम्स कि आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो रिजल्ट्स आर योर आउटकम्स। उसके बाद है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। जैसे आप कॉइन को टॉस करोगे तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, हेड और टेल। अगर एक डाई को रोल करोगे तो बनेगा 1 2 3 4 5 6, यही आउटकम्स। ये पूरा सैंपल स्पेस एस है। आउटकम्स होते हैं इसके मतलब, जैसे आपने डाई को रोल किया तो आपको 1 मिला, 1 इज योर आउटकम। टोटल आउटकम्स की बात करेंगे तो वो सैंपल स्पेस बना देगा आपके पास। इवेंट क्या है? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे आपने डाई को रोल किया, डाई इज रोल्ड, तो सैंपल स्पेस आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इवेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, सैंपल स्पेस के अंदर। फॉर एग्जांपल इवेंट ई हम लोग कहते हैं। इवेंट क्या होता है कि आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं, तो आपका जब आपने स्टार्ट करना है तो आपका स्टार्ट कब होता है? आप लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं? आप लोग डाई रोल करते हैं, आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया। अब लोग डाई रोल करे जा रहे हैं, लेकिन आप स्टार्ट कब कर पाएंगे? जब आपके टॉप फेज पे क्या आएगा? 6। तो दैट मीन्स आपका इवेंट जो है वो हैपन कब होगा? व्हेन 6 कम्स। जैसे ही 6 आएगा तो आपका इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही नंबर ऑफ इवेंट हो सकते हैं। जैसे इवेंट को कहा जा सकता है ई। इवेंट कब हैपन होगा? नंबर लेस देन 5 अपेयर। 5 से नीचे कोई भी नंबर आएगा तो आपका इवेंट हैपन हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इवेंट है। इवेंट जो है, अब ये जो सारा इवेंट है ये सैंपल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, तो इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इवेंट जो है वो सबसेट के अंदर ही प्रेजेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट आपने किया है तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ही है। ठीक है, इवेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक ही बात है, क्योंकि ई अगर आप इवेंट कह रहे हैं तो 1 2 3 4 है, तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस माइनस ई। ठीक, द इवेंट विच इज नॉट ए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू द सैंपल स्पेस एस इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एस विच आर नॉट इन ए। तो जो ए में प्रेजेंट नहीं है, जो इवेंट ई में प्रेजेंट नहीं है, वो ई कॉम्प्लीमेंट में होंगे। दैट इज 5 एंड 6। सिंपल इवेंट। इफ द इवेंट अकर ओनली वन पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस, अकर ओनली वन पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस, देन इट इज कॉल्ड। अगर किसी इवेंट में सिंगल, जैसे आपके पास 6 आएगा तो आपका इवेंट हैपन हो गया, दैट मीन्स योर इवेंट ई हैपन्स। ठीक है, तो दिस इज योर सिंपल इवेंट। 6 आएगा तभी आप स्टार्ट कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ एक सिंगल आउटकम चाहिए, तो वही सिंगल आउटकम जो है वो आपका प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो यही, जिस इवेंट में सिर्फ सिंगल सैंपल पॉइंट हो उसको हम कहते हैं सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या है? इसमें मोर देन वन, 2 और मोर देन 2 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली, उसको आप लोग कंपाउंड इवेंट कहते हैं। इंटरसेक्शन बी, ए बी रिप्रेजेंट द अकरेंस ऑफ ए एंड बी साइमल्टेनियसली। ए यूनियन बी, अकरेंस ऑफ ईदर ए और बी। तो ए इंटरसेक्शन बी किसको रिप्रेजेंट करता है? बोथ ए एंड बी को। और ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट करता है? ए और बी को। और ए यूनियन बी को आप ए प्लस बी भी कहते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी को आप ए बी भी कहते हैं। इक्वालिटी, यूक्ली लाइकली इवेंट्स। यूक्ली लाइकली इवेंट्स, यूक्ली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of outcomes is same।
कि जितने भी आउटकम्स हैं उनका आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। जैसे आप लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम क्या है, हेड टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या है, इन दोनों के अकरेंस का प्रोबेबिलिटी सेम है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इज सेम। जैसे आप डाई को रोल करते हैं तो आउटपुट क्या है बच्चे, 1 2 3 4 5 6, तो वैसे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 देखेंगे, क्या है 1/6, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी। जिन इवेंट के सैम्पल पॉइंट के होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहा जाता है, जब उनका इंटरसेक्शन 5 होता है। और एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से होते हैं, अगर 2 और मोर देन 2 इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट, जब उनका यूनियन आप लोग करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, सैंपल स्पेस। उनका यूनियन क्या बनेगा बच्चे, सैंपल स्पेस बनेगा। क्लासिकल और प्रेयर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये जनरल है कि आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर आपको m टाइप ऑफ 1 कंडीशन गिवन है, m ऑफ 1 टाइप, n ऑफ सेकेंड टाइप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m क्या होगा, m अपॉन m प्लस n। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको आप ध्यान रखिए कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये आपने किए हुए, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ए और बी और सी क्या आ जाएगा, ए यूनियन, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। एटलीस्ट 2 ए बी, एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी और सी, अगर इन दोनों में से कोई दो अगर हो रहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एग्जैक्टली 2 अकर। तो इस तरह से ये कंडीशन देखी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपने की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट आपने किया कि दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ए एंड बी आर, ये इंपॉर्टेंट है समझने वाला, अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है देन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, ए इंटरसेक्शन एंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देना, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए वन बी इज गिवन किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट है विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा आपके पास। ठीक है। इंडिपेंडेंसी ऑफ 3 और मोर इवेंट्स, अगर 3 या 3 से ज़्यादा इवेंट अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो सेम ही रहेगा। ए इंटरसेक्शन भी 2 इवेंट्स का है, ये भी 2 इवेंट्स का, सी इंटरसेक्शन, तो ये तीनों होंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, तो ये NCR एग्जैक्टली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर सक्सेस इन एन ट्रायल्स, तो NCR P रेज़्ड टू पावर R एंड Q रेज़्ड टू पावर N माइनस R, इस तरह से आ जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम, ये आप लोगों ने किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन ऑफ 5 from 1 to 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ BI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन BI इज गिवन, ये आपने किया। और आपने ये बायस थ्योरम किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ BI when A is given equal to probability of BI dot probability of A when BI is given upon summation of 5 from 1 to n, ये आपका आ गया टोटल
प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये आपका सैम्पल स्पेस बना देगा आपको, और ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई व्हेन ए इज गिवन की कंडीशन बना देगा। चलिए ये हमने किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपके टॉपिक्स नहीं है, इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ये आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, ये स्टैटिक्स के पोर्शन है। चलिए कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपके ये क्वेश्चन। तो हमारे पास है इफ़ A and B are two events such that twice of probability of A equals to probability of B, which is equals to 5/13. Probability of A when B is given, which is equals to 2/5. Find probability of A intersection B. तो आप लोगों को पता है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आपको ये पता है कि probability of A when B is given किसके इक्वल होता है, probability of A intersection B upon probability of B. दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन विच इज इक्वल टू 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 5/13। इनको कैंसिल करोगे आप लोग तो ये रह जाएगा 2/13। ठीक है, ए बायस्ड डाई इज थ्रोन, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर आउटकम इज 1/6 + 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अपोजिट फेस इज 1/6 - 1। डाई के 6 फेसेस होते हैं, तो 1 के अपोजिट 6 है, इस तरह से। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रखें 1/6 + 1, तो इसके अपोजिट फेस होता है 6, तो उसके अपोजिट फेस का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 - 1, ये ले लिया हमने। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिमेनिंग फेस, तो 1 का प्रोबेबिलिटी हो गया, 6 का भी हो, एंड द ईच रिमेनिंग फेस विद प्रोबेबिलिटी 1/6, तो सभी का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। द डाई इज थ्रोन अगेन फॉर 2 टाइम्स, डाई को 2 बार और फेंका जाएगा, थ्रो किया जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 7 इज, तो आपको जो भी आउटकम्स आएंगे तो आपके पास जो उनका सम होगा वो 7 होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, उनका सम कितना होना चाहिए, 7, और सम 7 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द टर्म्स जिनका सम 7 है, उसका सम कितना आना चाहिए, 13.96। देन द वैल्यू ऑफ 6y² - 1 इज की किसके इक्वल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7 कि किसके इक्वल है, क्योंकि आप पेयर थ्रो कर रहे हो, तो आपके पास 1/6 भी हो सकता है, 6/1 भी हो सकता है, 2 ऑप्शन बन सकते हैं। 7 चाहिए तो 2/5 भी बन सकता है, 5/2 भी बन सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है। तो ये 2 ऑप्शन बन रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 6/1, 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/2, ठीक है। तो 6 का प्रोबेबिलिटी, अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि 1 और 6 आर इंडिपेंडेंट, 1 होगा तो उसका 6 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एंड प्रोबेबिलिटी 1 क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। 5/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी 1/6 है, 2 का भी 1/6 है, 4 का भी 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, तो 1/6 स्क्वायर कर सकते हो, तो इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया इसको, ठीक है। अब इन सभी में 2 कॉमन है, कॉमन कर दीजिए। ये a + b है, ये a - b है, तो a² - b² कर दिया हमने, और ये 1/36, ठीक है, 13/96। तो जब आप इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करें, ये 3 टाइम्स, तो आपके पास आ गया 2, 3 टाइम्स ऑफ 1/36 इज इक्वल टू 13/96। तो 2 टाइम्स ऑफ 1/12 माइनस y² इक्वल्स टू 13/96, तो ये कितना आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y² इज इक्वल्स टू 13/96 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 12y² अपॉन 6, 13/96, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज योर 16 माइनस 1 माइनस y²। चलो इसको हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसको हम ऐसे करते हैं, y² का वैल्यू निकालना, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं, 1/6
-13/96 विच इज़ ट्वाइस ऑफ आई²। ईजी रहेगा। ये इसका कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा 96 और ये 16 है तो 16 - 13/2y² विच इज़ इक्वल्स टू 3/96 इक्वल्स टू 2y²। 32 1/32 इज इक्वल्स टू 2y²। तो विच इज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 इक्वल्स टू 64y²। दिस इम्प्लाइज 64y² - 1 इक्वल्स टू 0। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 0। ऑप्शन आ जाएगा बच्चे 0। नेक्स्ट आ जाएगा ए एंड बी आर द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 9/13, इंटरसेक्शन इक्वल्स टू दिस ए व्हेन बी इज गिवन। आपको दिखाना ए व्हेन बी इज गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन, ये तो डायरेक्ट है आपके पास, ठीक है। इंटरसेक्शन बी भी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया है, तो आप लोग निकाल लीजिए, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इफ E1 and E2 are independent events such that probability of E1 equals to 0.3, probability of E2 is equal to this. Find the probability of आपको फाइंड आउट करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हमने किया कि स्टार्टिंग में कि अगर E1 और E2 इंडिपेंडेंट है तो इनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। जैसे ये है कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स इनके इंटरसेक्शन अगर है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट। तो E1 कॉम्प्लीमेंट को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कर सकते हैं आप लोग, और E2 को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। तो E1 का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 माइनस E1 इज 0.3 and 1 minus 0.4 which is 0.7 multiplied by 0.6, तो ये 0.42 हो जाएगा, यही है 0.42। कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूटर एट 2 प्लांट्स ए एंड बी, ए और बी 2 प्लांट्स हैं जिसमें कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है स्कूटर। ए प्रोड्यूसेस 80%, जो प्लांट ए है वो प्रोड्यूस करता है 80% एंड प्लांट बी प्रोड्यूसेस 20%। 85% ऑफ द स्कूटर प्रोड्यूस्ड इन अ प्लांट ए, ठीक है। ए प्लांट प्रोड्यूसेस, ठीक है, ए प्लांट प्रोड्यूसेस 80% एंड बी प्लांट प्रोड्यूसेस 20%, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट्स 85% of the scooter produced at plant A and 65% of scooter produced at the plant B are of standard quality। अब इसमें से जो 85% है वो है स्टैंडर्ड क्वालिटी के, ठीक है। और यहाँ पर जो 65, इसमें से जो 65% है वो है स्टैंडर्ड क्वालिटी के। स्कूटर इज produced by the company selected at random, it is found that the scooter of the quality as of standard, एक जनरल स्कूटर को सिलेक्ट किया जाता है और पाया जाता है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। what is the probability that it was manufactured by plant, what is the probability that it was manufactured by plant A। ठीक है, तो आपको क्या करना है, you have to find the probability that the scooter is manufactured by the plant A when the scooter is of standard quality, ठीक है। तो ये किस तरह से आ जाएगा आपके पास, आपको चाहिए probability of A डॉट probability of S A, probability of A S A B डॉट probability of S1, ठीक है। तो अब आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ए 80% प्रोडक्शन देता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 80/100 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 20%। अब कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर विच ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी फ्रॉम ए फैक्ट्री। एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर है, ये गिवन है आपको, तो उसका ए फैक्ट्री से होने के चांसेस क्या है, विच इज़ 85/100। और स्टैंडर्ड क्वालिटी का एक स्कूटर है, उसका फैक्ट्री बी से होने के क्या चांसेस,
दैट इज 65%। तो बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए और खेल ख़त्म कीजिए, विच इज़ 80/100 मल्टीप्लाइड बाई 85/100। 80/100 मल्टीप्लाइड बाई 85/100 प्लस 60/100 मल्टीप्लाइड बाई 20। पहले 20/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 20/100 और ये कितना है 65/100। इनके डिनोमिनेटर में से 100 आप कॉमन करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास यही रह गया। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो 10 × 8 × 85। तो यहाँ से आप लोग 10 कॉमन कर लीजिए और 2 भी कॉमन कर लीजिए और 5 भी कॉमन कर लीजिए। यह आ जाएगा 2 4 8 और 5 यहाँ से कॉमन होगा तो कितना आएगा, ज़्यादा आ जाएगा, 5 2 10 20। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट इसमें से ये 20 है 20, तो 20 कॉमन कर लीजिए, यहाँ 4 ही रह जाएगा +1 और यहाँ से अब अगर आप 5 कॉमन करते हैं तो यहाँ से कितना रह जाएगा 5 7 सा और यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो 13, 1 मल्टीप्लाइड बाई 13 है रहेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 2 सा 2 4 सा 17, तो ये कितना आ जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 4, 68 और यह आ जाएगा 68 + 13 जी 68/81। ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है, 68/31। नेक्स्ट आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू ए और बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 0। तो ए और बी आपको फाइंड आउट करना है, तो जनरल ए और बी किसके इक्वल होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो इसको हम बाहर कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर 4। ठीक है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दिस एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये पोर्शन होता है आपका सिर्फ ये बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है सिर्फ इसका, तो आप लोग क्या करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इस पूरे बी में से आप लोग ये कॉमन रीजन का प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 0.69, इंटरसेक्शन बी कितना 0.35, तो वैल्यू जो भी आएगा आपके पास 0.34। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा इफ ए एंड बी आर द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जैसे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी व्हेन ए इज गिवन, तो ये ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा और ये बी इंटरसेक्शन है। अब ये दोनों कंडीशन तो सेम ही होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, 3 कार्स पार्टिसिपेट इन अ रेस, 3 कार्स एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम हैज़ एन एक्सीडेंट। 3 कार्स अगर एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम हैज़ एन एक्सीडेंट, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 कार्स रीच द फिनिशिंग रेस। तो किसी भी एक कार के एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कितना है 0.1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एक्सीडेंट कितना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1 विच इज इक्वल्स टू 0.9। तो नो एक कार का एक्सीडेंट नहीं होने के चांसेस 0.9। तो 3 कार्स अगर सेम पहुंच रही है तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी
0.9। अब ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, ये तीनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। और ये आपके MCQs थे और ये कुछ PYQs भी हैं इनमें। अब इसके साथ जो है आपका असाइनमेंट है, तो आप लोग असाइनमेंट सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतने रखते हैं और कल हम मिलते हैं इसके असाइनमेंट के सॉल्यूशंस के साथ जो क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।